गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे सोशल वर्क गाइड में। चलिए डायरेक्ट बात करते हैं आज के वैकेंसी का। यहाँ पे वैकेंसी आया एनएचएम प्रोग्राम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। और यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेके कई सारी वैकेंसी आई है। यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट की है, और जो कि आप कोई भी एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ वैसे वैकेंसी की चर्चा करेंगे जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट की है। ये भी वैकेंसी आईएमडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड वैकेंसी है इसको सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे वैकेंसी का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्कर की, और नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। सैलरी होगी 40,000 पर मंथ, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आरसीआई से जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होंगे वहाँ से अगर आपने एमफिल की है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एमएसडब्ल्यू करके एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कि एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क या इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय आरसीआई। सो ऐसे जितने भी कैंडिडेट जो कि आरसीआई से रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क या फिर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किए हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवार्ड्स द अदर essential qualification, that is the candidate must have fluency in reading, writing, speaking Kannada language. Now desirable qualification is given. So additional desirable qualification is qualifications obtained from institute of repute and the academic honors such as university gold medal, grant and fellowship will be the additional point, and the additional qualification and competencies especially like PhD will get the extra preference, and the clinical and research experience in telemedicine and the teletraining will get advantage, and the experience working with the multidisciplinary research team and the scientific publication will get the extra advantage. They have the more chance to get selected, यानी कि जिन लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन होगा उनको उनके सिलेक्शन का चांस और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पे जो आपका वर्क होगा जी, यहाँ पे आईक्यू असेसमेंट से जुड़ा है, या फिर टेली काउंसलिंग थेरेपी है, टेली मानस है, इस तरह का जो पूरा आपका वर्क रोल होगा वो एक तरह से यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 3 ईयर्स, एंड initially appointed will be given for the period of 6 months and further extendable up to 3 years based on the performance of the candidate। यानी कि सबसे पहले आपका 6 मंथ के लिए रिक्रूट किया जाएगा, आपका कैसा परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपके जो कैंडिडेट का होगा परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग इनिशियली उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट है 3 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पे पोस्ट का नाम है काउंसलर का, 10 पोस्ट है, 25,000 पर मंथ मिलेगा। साथ ही 250 रुपीज़ आपको एडिशनली यहाँ पे दिया जाएगा फॉर योर असिस्टेंट टुवार्ड्स द एनी नाइट ड्यूटी, यानी कि अगर आप कोई भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 25,000 के साथ साथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है MA/MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और MSW एंड फ्लुएंसी इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कन्नड़ लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिन्होंने MSW की है और कन्नड़ लैंग्वेज उनको बोलना, लिखना या पढ़ना आता है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पे जॉब से जुड़ा हुआ जो भी जॉब रोल होगा वो दिया गया है, जैसे कि आपको डिलीवर करना होगा टेली मेंटल हेल्थ केयर थ्रू टेली मानस, एंड यहाँ पे कई सारी चीज़ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है, और जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल के लिए ये प्रोजेक्ट होगी। मेनली ये 2 वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी थी जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक्सपीरियंस के लिए था और एक आपको फ्रेशर्स के लिए था। जो लोग भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने एमफिल किया है साइकेट्रिक सोशल वर्क से उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल्स। सो यहाँ पे दिया गया है एलिजिबल कैंडिडेट जो भी इस क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। उस ईमेल एड्रेस पे आपको क्या करना है,
जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अटैच किया गया उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। साथ ही आपको रिज्यूम लगाने हैं, एज प्रूफ, कॉपी ऑफ डिग्री लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, और सबको आपको ईमेल एड्रेस के थ्रू भेज देना है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है इसको अप्लाई करने का कि आपको सबका डॉक्यूमेंट बना के ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना है। साथ ही यहाँ एक गूगल फॉर्म भी दिया गया, उस गूगल फॉर्म को भी आपको भरना है। और जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे दिया गया, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द वेबसाइट, यानी कि जिस डेट पे ये नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पे उससे 21 दिन बाद। तो चलिए फटाफट नोटिफिकेशन को ऊपर चल के देख लेते हैं कि किस डेट पे ये नोटिस आया था। तो ये 16 नवंबर 2022 को आया था, और उससे 21 दिन यानी कि ये लगभग आपका 7-8 अक्टूबर तक जाएगा, उस डेट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ गीतांजलि, आप सभी की हेल्प के लिए सोशल वर्क गाइड से। थैंक यू।